आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीटीएससी को सॉल्व करेंगे। तो 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। मीन्स मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है ये बताना है। 4 ऑप्शन है अपने पास। ए ऑप्शन है CH2 प्लस, यहाँ पे है NO। बी ऑप्शन CH2 प्लस एंड NC एंड सी ऑप्शन CH2 प्लस F एंड CH2 एंड फोर कार्बोकैटायंस गिवन है ABCD। इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? तो आप देख सकते हो ये ऊपर में सब में सेम है, ये चीज़ डिफरेंट है। ये डिफरेंस क्रिएट करेगा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये प्लस R से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। देखो ये और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो ये और ज़्यादा चार्ज को बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी और घटा देगा। और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों केस में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये प्लस R से इलेक्ट्रॉन देगा और चार्ज को घटा देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। बाकी केसेस में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है ग्रुप्स के द्वारा तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी घट रहा है। तो इन सब में स्टेबल सबसे ज़्यादा हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस है कुछ, उनमें ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। फर्स्ट वन इज दिस प्लस and second one is plus and third one is phenyl plus and fourth one is CH2 plus। स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करनी है। ये ब्रिज कार्बन है, ब्रिज कार्बन पे प्लस अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तीनों प्लेनर होना चाहेगा और साइकिल में होने के चलते ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा इसलिए पॉजिटिव। इस केस का हाई अनस्टेबल होगा, सबसे अनस्टेबल ये होगा नीचे। इसके बाद से इनमें देखना हम 2 डिग्री का है सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव। ये तो sp2 कार्बन पे प्लस है तो ये अनस्टेबल होगा इन दोनों के तुलना में। ये sp कार्बन, ये sp2 कार्बन। यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है और ये तो फिनाइल अनस्टेबल होता है क्योंकि sp कार्बन होता है और यहाँ पे sp2 कार्बन है। ये भी आपका sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन है, यहाँ पे sp कार्बन है। sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल होगा तो इन दोनों के तुलना में ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे अनस्टेबल ये, उसके बाद ये। अब यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी में देखो, देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का? सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका सेकेंड। इसके बाद सेकेंड के बाद कौन सा आ जाएगा? फोर के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? थर्ड एंड थर्ड के बाद फर्स्ट। ये आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा है देखो आप,
सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is the correct? Which of the following is the correct order of given carbohydrates? Correct order of given carbohydrates। carbohydrates बनाते हैं। फर्स्ट वन इज प्लस, सेकेंड फोर, फाइव, ओके। इन कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये 2 डिग्री का कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान से देखो आप, जिस कार्बन में प्लस है वो कार्बन से कनेक्ट है, 2 डिग्री कार्बोहाइड्रेट। ये वाला कार्बोहाइड्रेट देखो आप 3 कार्बन से कनेक्ट है, देन 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट मोर स्टेबल। इससे इसके बाद ये वाला जिस कार्बन में प्लस है ये 1 डिग्री का कार्बोहाइड्रेट। सिंपल। यहाँ पे आ जाओ, ये इस कार्बन में प्लस है ये 2 डिग्री और प्लस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, देन एलाइडिक इन सबसे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे आ जाओ, इस कार्बन पे ये 3 डिग्री एंड प्लस इधर से एलाइडिक मींस रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो जाएगा एलाइडिक। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्टेबल 5 नंबर, 5 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 एलाइलिक ज़्यादा हो गया, एलाइलिक में 3 डिग्री ज़्यादा 2 डिग्री से। अब आ जाएंगे डायरेक्टली 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो गया, यानी 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। ये आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है आपका 5, 4, 2, 1, 3, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन होगा 4th नंबर। Which of the following is the most stable carbocation intermediate? ए ऑप्शन है CH2 NH2 प्लस, बी ऑप्शन है CH2 OH
प्लस सी ऑप्शन है CH2Cl प्लस एंड डी ऑप्शन है CH2CH3 प्लस। मोस्ट स्टेबल बताना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये जो ग्रुप है देखो अब क्या कर रहा है, चार्ज को घटा रहा है या चार्ज को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये तो सब में सेम है। लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या डिफरेंस कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रुप जो है रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज घटा देगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ट्रैक करेगा, यानी माइनस आई प्लस आर दोनों इफेक्ट होता है, बट प्लस आर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है अट्रैक्टिंग फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा। यहाँ पे भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस आई एंड प्लस आर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का प्लस आर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी कि ओवरऑल ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। ये माइनस आई एंड प्लस आर, माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे प्लस आई एंड प्लस एच दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखो। और ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट जो होते हैं वीक होते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस केस में होगा मोस्ट स्टेबल, तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि NH2 का लोन पेयर ज़्यादा अच्छे से डोनेट होगा इन कंपेरिजन टू OH। इसका तो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि 3D में लोन पेयर है, 3D में लोन पेयर है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस, ठीक है। ये कार्बोकैटायन कौन से, फर्स्ट प्लस CH3, सेकेंड प्लस, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। अब ये बेंजीलिक पोजीशन जो है, 3 साइड से बेंजीलिक पोजीशन, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पे भी डिलोकलाइज होगा रेजोनेंस से, इधर भी डिलोकलाइज होगा, इधर भी डिलोकलाइज होगा। ये बेंजीलिक पोजीशन पे 3 साइड से रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे एक साइड से बेंजीलिक, बाकी हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से। यहाँ पे 2 साइड से बेंजीलिक पोजीशन और बाकी साइड से। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा जाएगा, 3 साइड में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से डिलोकलाइज होगा, इसमें 2 साइड में, ठीक है। अब यानी कि ये हो गया आपका पहले का तो 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, और प्लस 3 साइड से बेंजीलिक। तो मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 के बाद सेकेंड, 2 साइड में रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, सेकेंड के बाद 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री में आ जाएगा आपका थर्ड एंड देन लास्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, 5 नंबर 4 2 3 1 बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन rank the
following free radicals in order of stability. स्टेबिलिटी का ऑर्डर में फ्री रेडिकल्स को अरेंज करना है. फर्स्ट C6H5 C6H5. सेकंड C6H5 CH free radical CH2. and third CH3 CH3. and fourth C6H5 CH3. 5 CH3 CH double bond CH CH2 free radical. and sixth one is CH3 CH2 CH3 free radical. ठीक है. स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. आप देख सकते हो कि फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल भी आपका रेजोनेंस से और हाइपर कन्वर्जेंस से और इनएक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है. तो यहाँ पर रेजोनेंस दो साइड से है, इधर भी न्यूट्रलाइज होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट. तो ये हो गया बेंजीलिक और +2 डिग्री. बेंजीलिक +2 डिग्री. ये क्या हो गया? ये सिंपल 1 डिग्री. ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री. यहाँ पे देखोगे ये बेंजीलिक, एक साइड से बेंजीलिक और +2 डिग्री. ये क्या है? सिंपल 2 डिग्री. और ये भी बेंजीलिक प्लस एलाइलिक. ये हो गया आपका इधर से बेंजीलिक पोजीशन, इधर से एलाइलिक पोजीशन. एलाइलिक प्लस बेंजीलिक +2 डिग्री. सबके बारे में हमने मेंशन कर लिया. सबसे स्टेबल कौन होना चाहिए? देख लो आप, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये दोनों होंगे, इन दोनों में ये ज़्यादा होगा. तो आंसर हो गया फर्स्ट के बाद सेकंड, एंड सेकंड के बाद ये दोनों हो गए. इसके बाद से ये आ गया बेंजीलिक. बेंजीलिक तो और कहीं है नहीं, यानी कि 4 के बाद ये बचा 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी कि 6, थर्ड एंड 5. चेक करो आंसर. 1 2 4 6 3 5 की ऑप्शन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मॉलिक्यूल गिवन है Q, ठीक है, CH2 CH3 twice C डबल बॉन्ड CH3 twice. ये गिवन है, इसको हमने बोला हुआ है Q. अब ये बोल रहे हैं कि इसका ओजोनोलिसिस करना है तो 1 मोल P मिल जाएगा. ओजोनोलिसिस पे ओजोनोलिसिस तो यहाँ पर जब ये टूटेगा तो 2 मोल बनेगा. 2 CH3 twice C डबल बॉन्ड 2 मोल बन जाएगा. क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल. यहीं से ये ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन ए था जो कि गलत हो गया. आगे का स्टेटमेंट सही है. इसमें और बोला गया है कि रिडक्शन करेंगे. अगर इसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन, तो ये बन जाएगा आपका ये चीज, ठीक है. 5 बॉन्ड सॉरी CH3 twice CH CH CH3 twice.
एच एच आगे रिडक्शन ठीक दिया हुआ है, बट यहाँ पे गलत हो जाता है, 2 मोल आ रहा है बट बोला गया है कि 1 मोल आ रहा है। और इसमें एक और चीज एस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, आर, यानी कि आर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्यू का, और हैलोजिनेशन कर रहे हैं, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब एक ही मिल रहा है इसमें, इसमें तो एक नहीं मिलेगा, इसमें तो दो मिल जाएंगे, कि यहाँ पे भी आ सकता है, सेम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ से भी ये गलत हो गया, दो जगह। अब आते हैं बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है, ये चीज देखो नहीं, ये अब इसमें बोला गया कि इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे वो आ जाएगा और इधर पे वो आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ओजोनोलिसिस में, ये बन जाएगा आपका इधर से वो, इधर से वो, बट 2 मोल बनेगा, यहाँ बोला गया 1 मोल, ये भी गलत हो गया। और बाकी पाई बॉन्ड टूट जाएगा, रिडक्शन करेंगे यहाँ पे, तो अगर रिडक्शन करते हैं तो पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये स्टेटमेंट तो सही दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद से मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये भी आपका एक से ज़्यादा बनेगा, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि डी वाला आपका गलत हो गया। सी वाले पे आते हैं, सी वाले में बोला गया है कि क्यू क्या लिया गया है, क्यू को ये लिया गया है, इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से टूटेगा, इस कार्बन पे O इधर से हो जाएगा, कार्बन पे O इधर से हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, और इधर बीच में 2 कार्बन, तो ये बन जाएगा आपका कार्बन एक यहाँ, फिर आगे CHO और इधर भी CHO, ये बन गया आपका, ठीक है, ये 1 मोल बन रहा है, ये सही आया अभी, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये भी ठीक आया, ठीक है, ठीक रिडक्शन किया तो ये बन गया। अब इसका मोनोक्लोरो कराएंगे तो एक जगह कहीं भी क्लोरीन आ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये भी ठीक है, यानी कि ये सही ऑप्शन है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसी वाला सही आंसर आएगा। कि पूछा गया है कि क्यू जो है उसका हमने ओजोनोलिसिस नहीं किया तो एक ही प्रोडक्ट बना, तो इस केस में 1 बन रहा है, इसमें तो 2 बन गया, इसमें भी 2 मोल बन गया, और बाकी सब आगे ठीक था, इस केस में ये आगे भी गलत था, ओवरऑल फाइनली सी ऑप्शन सही है। डी को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, डी में क्या हो रहा है, मोनोक्लोरोजन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बन जाएगा, लास्ट से गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कौन सा हुआ, सी, तो सी आंसर राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ हाइड्रोजन रिलीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलोज, ईच ऑफ हाइड्रोजन रिलीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलोज, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, इसको बी मान लिए, COOH, इसको C मान लिया हमने, OH इसको B मान लिया, ठीक है। इसके बाद CH, इस H को हमने E मान लिया, यहाँ पे COOH, इस H को हमने F मान लिया, और यहाँ पे है SO3H, इस H को हमने A मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कहाँ का हाइड्रोजन होगा, आपको पता होना चाहिए कि SO3H बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो SO3H वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे आगे आ जाएगा। OH वाला हाइड्रोजन पीछे होगा तो OH वाला और ये C वाला, ये तीनों पीछे हो जाएगा,
COH वाला दो जगह है, यहाँ वाला ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइड में SO3H है और ये अट्रैक्टिव ग्रुप ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस हो जाएगा इससे, यहाँ का हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा ए के बाद क्या आ गया एफ के बाद क्या आ गया सी, बचा क्या ये, ठीक है। अब OH आ गया होगा सी वाले से, हालांकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, फिर भी ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों आगे रहेगा। अब इन दोनों में यहाँ पे अलाइन है, ये आगे रहेगा, तो डी और डी के बाद बी, बी के बाद डी, दैट इज द आंसर। ऑप्शंस देखो आप, ए एफ सी डी डी ई, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन नंबर है COOH फर्स्ट, सेकेंड COOH CH3, थर्ड COOH CH3, and fourth one is sorry 1 2 के बाद 3 के बाद 4 है COOH CH3 4 and 5 is COOH CH3 CS। आपको पता ना होना चाहिए ऑर्थो इफेक्ट, ये चीज ये होता है बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड सब में है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑर्थो पे प्रेजेंट है, देखो दो ऑर्थो पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, इसमें एक ऑर्थो पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी बढ़ेगा, बट यहाँ ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा 5 के बाद 3 के बाद अब आ जाओ नॉर्मल हो गया, अब ऑर्थो इफेक्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो ये बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों पीछे हो गया, ये आगे हो जाएगा, इसमें डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। ये तो ऑर्थो इफेक्ट का हो गया, ऑर्थो पोजीशन वाला अलग केस है, ये नॉर्मल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन दोनों में है तो कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो 1। इसके बाद अब इन दोनों में देखो कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा होगा, पैरा से, क्योंकि प्लस आई एंड प्लस एच भी यहाँ पे लग जाएगा, तो ये पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, देन सेकेंड एंड बचेगा 4। आंसर चेक करो, 9 नंबर 5 3 1 2 4 सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिटी बताना है। फर्स्ट OH NO2, सेकेंड OH NO2 NO2, थर्ड OH NO2, फोर्थ OH and COOH, and 5 OH and ठीक है। चलो इसमें देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा। ये तो फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, फिनॉल डेरिवेटिव हो गया,
केविफिनॉल ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होगा, ये हाइड्रोजन चेक किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो 4, तो आंसर आ गया सबसे ज़्यादा 4। इसके बाद बचा कौन सा, इसमें देखो अट्रैक्टिंग ग्रुप, यहाँ भी अट्रैक्टिंग ग्रुप, यहाँ भी अट्रैक्टिंग ग्रुप, इसमें ये जो लगा हुआ है ये दोनों ग्रुप हो गया, तो ये तो सबसे पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों देखेंगे, इन तीनों में इसमें क्या है, फर्स्ट में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ से ये माइनस आई माइनस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। यहाँ में माइनस आई और माइनस आर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो यहाँ से ओनली माइनस आई से स्टेबलाइज करेगा, ये दोनों ज़्यादा आगे हो जाएंगे, इन दोनों में ये आगे होगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो रिलीज नहीं हो पाएगा। तो 4 के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, 5, ये आंसर हो जाएगा। चेक करो, 4 3 1 2 5, आंसर कौन सा है? ओके, बाकी नेक्स्ट देखेंगे।